जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है? चलिए, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। काफ़ी बच्चे लाइव हैं। चलिए, बहुत शानदार। तो कहाँ तक हम लोगों ने रेशियो के क्वेश्चंस को लगा लिया था मेरे भाई? अगर हम सवालों को देखें तो कहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है? देखिए एक बार आप लोग। अनुराग, मार्कर। चलिए, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। हाँ जी, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 20 तक कर लिया था। अब हमें क्लास क्वेश्चन नंबर 21 से करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए। कहा गया है अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 1:3, बी रेशियो सी इज 2:5, सी रेशियो डी इज 2:3। If the difference between the share of B and D is rupees 6,435, what is the total sum? यानी यहाँ पर जो है फेज 10 में, फेज 9 में बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, सी और डी का अनुपात दिया गया है। बी और डी का हमसे डिफरेंस पूछा और हमसे टोटल सम पूछा गया है। हमने कहा ठीक है सर, कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं। यानी अगर हम बात करें तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, अब ये बी सी डी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ए और बी का जो अनुपात है वो एक अनुपात कितना है? तो वो एक अनुपात 3 है। बी और सी का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है? 2 अनुपात 5 है। सी और डी का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 है मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये देखो 2 है, तो 2 के बगल में कितना आएगा? 2, और इसके बगल में भी कितना आएगा? 2। इस 2 के बगल में मेरे भाई 2 आ जाएगा, 5 के बगल में 5 आ जाएगा, 3 के लेफ्ट में 3 आएगा और यहाँ 3 के लेफ्ट में 3 आएगा। सारे संख्याओं को हमने फिलअप कर दिया। कोई कॉमन संख्या अगर हर जगह पर मिले तो उसे काट देंगे, नहीं मिले तो रहने देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 हमारा 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 इंटू 2 हमारा 30 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये सारा का सारा रेशियो हमें दे दिया गया है। ए बी सी डी का रेशियो हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है बी और डी का जो अंतर है, यानी ये जो 6,435 रुपये हमें दिए गए हैं, ये मेरे भाई बी और डी का अंतर पूछा गया, यानी 12 और 35 का अंतर है। तो 45 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी? 33 की वैल्यू आ जाएगी। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? टोटल सम निकालना है, यानी सभी का यहाँ पर सम बताना है। तो 40 30 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा हमारा? 80। ठीक है, और 5 4 9 और 2 11, 4 3 7 1 8। ठीक है, 80 हो गया। 5 4 9 2 11, 91 की वैल्यू हमें बतानी है टोटल कुल मिला के। तो 33 की वैल्यू दी है, 91 की वैल्यू हमें बतानी है। इसे हम आराम से कट करेंगे पहले। तो जैसे 11 से ये आपका 3 बार में, हालांकि 33 से पूरा का पूरा ये जा सकता है कोई दिक्कत की बात है नहीं, बट फिर भी आप काट लो पहले 11 से 3 बार में, उसके बाद 11 से 5 बार में 55 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर 93 8 बार में 88 हो जाएगा आपका, और फिर जो है 5 बार में चला जाएगा। फर्दर अगर आप 3 से काटेंगे इसको तो 3 से आपका कितनी बार में जाएगा? 3 से आपका 1 बार में, फिर 9 बार में और फिर 5 बार में। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 195 इंटू 91। ठीक है, 195 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप यहाँ पे। जो भी आपका तरीका होगा मल्टीप्लाई करने का, आप उससे मल्टीप्लाई करके आंसर कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जैसे आप बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक से कर लीजिए कि 195 आना है, 9 5 45। ठीक है, 9 5 14 45, 45 जिसके यूनिट डिजिट में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 17745। बाकी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ डिजिटल सम लगाना चाहता है तो डिजिटल सम भी लगा सकता है, और उसके आधार पर भी जो है 17745 इज़ द करेक्ट आंसर, उसके आधार पर भी आप यहाँ आंसर
बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस संख्या का डिजिटल सम, इस संख्या का डिजिटल सम निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके आधार पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए, तो भी आपका जो है वो पूरा का पूरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बोर्ड आपका राइट साइड में कट रहा है, बोर्ड को हम थोड़ा सही कर देते हैं। ये कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग है, डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। हो गया ठीक मेरे भाई? अब सही है ना? अब तो बोर्ड नहीं कट रहा? चलिए। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या बोला गया है। सेम तरीके से कहा गया है कि 6300 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है और बी और डी के हिस्से का अनुपात, ठीक है, बी और डी के हिस्से का अनुपात 8:9 है। यदि सी को रुपए इतने मिलते हैं तो यहाँ पर ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना होगा। हालांकि आपको ये दिख रहा होगा कि रेशियो का थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन असल में क्वेश्चन आसान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस पे बढ़िया तरीके से काम करना है, समझना है सवालों को कि दिया क्या क्या है। तो जैसे मानिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे, अच्छा इसके हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग डेटा दिया गया है क्या? बी एंड सी इज इतना, रेशियो ऑफ सी एंड ए इज इतना। एक सेकंड, इसकी हिंदी अलग है, इसकी इंग्लिश अलग है। इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो 6300 रुपये को डिवाइड किया गया है बी एंड सी। इस क्वेश्चन का जो है ना, हमारा हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। ठीक है, असल में जो है ना, इस क्वेश्चन में जो हिंदी चिपकाई गई है वो पिछले वाले क्वेश्चन की हिंदी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और इस वाले क्वेश्चन का हिंदी यहाँ लगा दिया गया है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यदि आप इसके हिंदी को सरल भाषा में लिखेंगे तो मैं आपकी हिंदी थोड़ी सी यहाँ पर जो है बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये इसकी हिंदी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें करेक्ट कर लीजिए, ये इसकी हिंदी नहीं है मेरे भाई, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। सवाल सही है, सवाल में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये सवाल जो है ये इसका हिंदी नहीं है। तो इसकी हिंदी क्या होगी ज़रा वो भी एक बार आप देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है ज़रा वो समझते हैं। सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, अ सम ऑफ 2310 इज डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी। 3 लोगों में ये बांटा गया है। सच दैट द शेयर ऑफ बी एंड सी इज इन द रेशियो 3:5 एंड द रेशियो ऑफ सी एंड ए इज 4:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सी भाषा है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो ना, हिंदी वाले बस डेटा लिख लो मेरे भाई कि बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो 3:5 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है सी और ए का जो रेशियो हमें दिया गया है वो मेरे भाई 4:9 दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो पैसा हमारे पास है जो तीनों लोगों में बांटना है वो हमारा कितना है, 2310 है। और हमसे यहाँ क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी, यानी हमसे यहाँ पर ए और सी का जो है वो डिफरेंस पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड सी कितना होगा। ए और सी का जो है अंतर पूछा गया है कि ए माइनस सी आप कह लो, या ए तथा सी का अंतर, कि ए और सी का जो है वो अंतर हमारा कितना होगा शेयर का। सबसे पहले हम बात कहते हैं, ठीक है अलग अलग आप हमें अनुपात देंगे, हम उन अलग अलग अनुपातों को मेरे भाई जो है प्रॉपर तरीके से एक रेशियो में लेकर आएंगे। कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सवाल में देखिए तो आपका पहले किसके है, बी और सी का रेशियो हमारा दिया गया और वो कितना है, 3:5। बी और सी में रेशियो कैसा है, 3 और 5 का है, कि बी अगर हमारा 3 है तो सी हमारा कितना है, 5 है। उसके बाद मेरे भाई बात करते हैं ए और सी का रेशियो किस प्रकार है, तो 4:9। सी की वैल्यू अगर 9 है, सी की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 9 है, तो हमसे ए की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी माफ़ करिएगा, सी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 9 है। ये देखो पहला वाला पहला,
दूसरा वाला दूसरा। तो सी की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पर कितनी है, सी की वैल्यू अगर हमारी 4 है तो हमारा ए का वैल्यू कितना है, 9 है। ये हमसे मेरे भाई कहा गया। अब मैंने कहा यार ऐसे कभी लिखते नहीं है हम लोग, ये क्वेश्चन जान के मैंने शीट में डलवाया था ताकि आप लोगों को कुछ बातें हम बता सकें। सबसे पहली बात, जैसे जो लोग इकट्ठे होते हैं ना उनको इकट्ठा लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ए को कहीं और लिख दीजिएगा, सी को कहीं और लिख दीजिएगा और बाद में बैठ के आप उनके रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे बी और सी को जो है एक साथ लिखा गया यहाँ पर, तो देखो बी और सी का रेशियो एक साथ रहेगा। अब यहाँ सी और ए एक साथ होना मांगता है, ये सी के साथ बी भी दोस्ती करना चाहता है, इस सी के साथ ए भी दोस्ती करना चाहता है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे कि देखो सी जो है ना वो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो सी दोनों में कॉमन है तो सी को बीच में लिखो। सी के लेफ्ट में हमारा बी है और सी के राइट में ए है, तो सी के लेफ्ट में मेरे भाई बी लिखो यहाँ पर और सी के राइट में आप यहाँ ए लिखो। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ यहाँ बिगड़ने नहीं वाला है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बी और सी का रेशियो 3 और 5 का है, तो हमने बी और सी का रेशियो कितना लिख दिया, 3 और 5 का। और सी और ए का रेशियो 4 और 9 का है, तो सी और ए का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 9 का हो जाएगा। ये 4 है तो बगल में 4 आएगा, ये 5 है तो बगल में 5 आ जाएगा। अब देखिए कितने प्यार तरीके से आपका रेशियो बन जाएगा और उसके बाद आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45। तो 12, 20, 45 हमारे तीनों के क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएगा 12, 20, 45। टोटल की वैल्यू कितनी दी है, 2310। तो ये जो 2310 है ये मेरे भाई टोटल की वैल्यू है, सब में बंटने वाला है। तो 40, 20, 60, 10, 70, 70 और 7 कितना हो जाएगा, 77 टोटल की वैल्यू है। हमें क्या पता करना है, ए तथा सी का अंतर, यानी यहाँ पर a माइनस सी पता करना है। 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 की वैल्यू पता करेंगे। 77 से मेरे भाई ये 30 बार में जाएगा, 30 बार में, तो आंसर हो जाएगा 25 इंटू 3, 75। 750 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो कोई बात नहीं, हिंदी इसकी गलत होते हुए भी हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सही कर लिया, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आने दी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, अगला सवाल और तगड़ा है और लाजवाब है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो सीखने को आपको मिला वो समझ में आ गया ना, कि सीखने वाली पॉइंट क्या थी। जो पॉइंट या जो रेशियो दोनों में कॉमन होता है उसे बीच में लिखते हैं, उसके बाद एक पर्सन इसके लेफ्ट में था, एक पर्सन इसके राइट में था, उस आधार पर हमने रेशियो बनाया है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ABC 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 ही लपेटिए या लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या बोला गया है, तो सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड। देखो 6300 रुपये की सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C एंड D सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड D टू कंबाइंड शेयर ऑफ B एंड C इज 11:10। कहने का मतलब हमारे पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं, उसको हमने 4 लोगों में बांटा है, और किन किन का रेशियो दिया है, तो A और D और B और C कंबाइंड शेयर दिया है, यानी A प्लस D एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो B प्लस सी। इन दोनों का मेरे भाई कंबाइंड रेशियो दिया और वो कितना दिया है, 11/10 दिया है। बोला गया है ना कि A और D के संयुक्त हिस्से का और B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात जो है वो 11:10 है, तथा B और D के शेयर का अनुपात 8:9 है। रेशियो ऑफ B एंड D, यहाँ पर अगर हम बात करें तो B और D का जो हमारा रेशियो है वो मेरे भाई कितना है, तो B और D का जो रेशियो है वो हमारा 8:9 है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर B/D जो है वो 8/9 दिया गया है सवाल में। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया है कि इफ़ C रिसीव्स 1560, यदि C को 1560 रुपये मिलते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B का हमारा जो है वो कितना होगा आंसर। ठीक है, डिफरेंस कोई दिक्कत की बात। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, हमसे A माइनस बी या B माइनस ए का अंतर पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। सवाल बहुत ही प्यारा है। टोटल पैसा हमारे पास कितना है, तो टोटल पैसा 6300 है। उसमें C को हमें कितना मिला है मेरे भाई, तो 1560 रुपये मिला है। ठीक है, C को हमारा कितना मिला है, तो 1560 रुपये दिया गया है। अब आप मुझे बताओ कि ये सवाल को कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से इस सवाल को करने का सही तरीका क्या होगा।
बी और डी का भी आपस में रेशियो दिया गया है, तो बी और डी को भी हम यहाँ प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कंबाइन रेशियो। कंबाइन रेशियो का मतलब होता है दोनों का इकट्ठा। जैसे यहाँ पर ए और डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, यानी ए और डी को हमें कंबाइन में लेना है और बी और सी को हमें कंबाइन में लेना है, और उसके बाद हमें ये बताना है। एक बच्चा कहता है सर बाई ऑप्शन चले जाइए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ट्राई किया था नहीं बना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत शानदार, और कुछ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थोड़ी लगता है, जबरदस्ती का क्यों बता रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे भाई साहब, गुना करके, इसको करके, उसको करके। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि 4 लोगों के पास कितने रुपए हैं, तो 6300 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप काफ़ी प्यार तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से सवाल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अब हम आपको बताते हैं। आज के बाद कभी भी किसी भी सवाल को देखो ना, तो थोड़ा सा उस पर 2 सेकंड रुको, थोड़ा सा मेरे भाई पॉज लो, सवाल को समझो वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। जल्दी जो काम होता है ना, वो शैतान का होता है, वो कभी नहीं समझ पाता है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर टोटल पैसा कितना है, 6300 है, और ये पैसे को किस में डिवाइड किया गया है, तो ए बी सी और डी। ऐसा तो है नहीं किसी 3 लोगों को दे दिया, चौथे को दिया नहीं, मतलब ये पैसा आपने 4 लोगों को पूरा का पूरा दिया है। यानी ये पैसा किस में बटा है, तो देखो अगर कल के दिन हम ऐसा बोलेंगे ना कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी, और ये वैल्यू हमारी मान लीजिए कि 2/3 आएगी, तो अगर हम कंबाइन लेना चाहेंगे, जैसे मानो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि a प्लस बी की वैल्यू 2 है, c प्लस डी की वैल्यू 3 है, ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 हमारी कितनी, 5 के बराबर। हम एक एग्जाम्पल आपको कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। रेशियो में ऐसा चलता है। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे, ए बी सी और डी चारों कवर हो जाएंगे, और 10 + 11 कितना हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा गौर से समझिएगा, तो बोलेंगे सर 21 यूनिट हो जाएगा। अब ये जो 21 है ना, इसी 21 का वैल्यू रुपए में कितना दिया गया था, तो इसी 21 का वैल्यू रुपए में हमारा 6300 दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर 11 और 10 हमारा 21 यूनिट होता है, इसी 21 का वैल्यू 6300 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू हमारा 300 हो जाएगा। अगर हमारे एक की वैल्यू 300 रुपये हो जाएगी, तो किसके पास कितने कितने रुपए पहुँचने वाले हैं, ज़रा वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर एक की वैल्यू 300 है, तो ये 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। ये 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। सी को कितने रुपए मिलते हैं, 1560 रुपये। अब यहाँ b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3000 है। आप ऐसे समझिए कि सर b प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 3000 है। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3000 में से c के पैसे को माइनस कर देंगे, यानी 3000 में से 1560 को माइनस कर देंगे, तो b की वैल्यू आएगी। 1500 से 60 ज़्यादा है, तो अगला बंदा 1500 से 40 कम होगा, या 60 कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 1440 रुपये हो जाएगा। ये हमारा b का वैल्यू है। ये हमारा किसका वैल्यू है मेरे भाई, तो b की वैल्यू है। आप समझते चलिएगा पहले मेरी बात को। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात क्या बोला गया है, जरा वो भी समझिए। तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि b और d का जो रेशियो है वो 8 और 9 का है। अगर हम बात करते हैं तो b/d की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो 8 और 9 की है, ठीक है। और b का शेयर कितना आ गया, तो b का वैल्यू 1440 आ गया। तो 1440 को अगर हम d से भाग करें और बताएं कि भैया ये 8/9 है, समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 8 से इसको काट पाएंगे। 8 से आपका पूरा का पूरा डेटा कितनी बार में कटेगा बताइए, तो बोलेंगे 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा और 180 बार में कटेगा। तो यहाँ पर फर्दर d की वैल्यू आ जाएगी 0, 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 9 एकम 9 7 16, यानी d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1620। अब मेरे भाई अगर d की वैल्यू आ जाएगी ना, तो फर्दर आपका a का भी वैल्यू आ जाएगा। पूछो कैसे, जिस तरीके से यहाँ पर b प्लस c 10 यूनिट था और 10 का मान हमारा कितना निकल कर आया था, 3000। जैसे कि 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 10 का मान 3000 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 की वैल्यू 3300 हो जाएगी।
10 का मान 3000 और 11 का मान 3300, समझ गए। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दी गई है, a प्लस डी, और a प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a प्लस डी की वैल्यू हमारी 3300 है। कितना है मेरे भाई, 3300 है। d की वैल्यू 1620 है, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3300 माइनस 1620, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1680। मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा, परेशान मत हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1680 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे a और b का डिफरेंस पूछा गया है, तो हम कहेंगे a माइनस बी बराबर, ठीक है। आप यहाँ देखिए 1680 है और ये हमारा 1440 है, दोनों में जब घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा कितने का आ जाएगा, 240 का आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये बन जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से बन जाता है ये सवाल। अच्छा क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था किसमें, फेज 9 में। क्वेश्चन को हम समझा दें तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा गया था कि देखो a प्लस डी और b प्लस सी का कंबाइंड रेशियो आपको दिया गया है, टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है वो भी दिया गया है, यानी यहाँ पर 6300 है। तो मैंने कहा 11 और 10 21, 21 की वैल्यू 6300, एक की वैल्यू मेरे भाई 300। अगर एक की वैल्यू 300 तो 10 की वैल्यू 3000 और 11 की वैल्यू 3300, यानी इन दोनों के पास कितना पैसा है, 3000 है, और इन दोनों के पास कितना पैसा है, 3300 है। मैंने यहाँ से क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर, मुझे पता है दोनों के पास मिलाकर 3000 है, और उसमें बी के पास पर्टिकुलरली 1600, यहाँ पर जो है 1560 रुपये है। तो 3000 में से 1560 निकाल लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पर जो है वो सी की वैल्यू की आवश्यकता थी, सॉरी सी की वैल्यू यहाँ दी गई थी, तो उसके आधार पर हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। और बी और डी का आपस में संबंध दिया गया है कि बी और डी का संबंध क्या है, यानी बी के पास अगर 8 रुपये हैं तो सी के पास 9 रुपये हैं, तो बी की वैल्यू आते ही उससे हमारा किसका निकल जाएगा, डी का वैल्यू। अब ए प्लस डी का वैल्यू दिया गया है, उसमें से डी घटा दोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर उस ए में से बी घटा देना, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था, क्वेश्चन कुछ यहाँ पर जो है बहुत भौकाल नहीं था, आसान क्वेश्चन था। जैसे इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू पता है 3000, उसमें से सी घटा दिया तो बी निकल जाएगा, बी का पता है तो डी निकल जाएगा, और डी का पता है तो ए निकल जाएगा, फिर ए माइनस बी बता देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 को लेके कह रहा है तब से 990 होगा। कैसे मेरे भाई 990 होगा, कैसे, विपिन कुमार मेरे भाई, ठीक है, कैसे 9 होगा बताना जरा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है बताओ। 22 क्वेश्चन रिपीट, 22 क्वेश्चन आप है ना टाइम पर आना प्रिंस कुमार, आज के बाद लेट मत आना, मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में आके कमेंट करते हो ये करिए वो करिए। देखो यार टाइम पर आओ। बी और सी का रेशियो दिया गया 3 और 5 का, सी और ए का रेशियो दिया गया 4 और 9 का, टोटल पैसा हमें दिया गया ए और सी का अंतर हमसे पूछा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बी और सी में, तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, दोनों में हमारा सी कॉमन है, इसीलिए मैंने सी को बीच में रखा है। सी के लेफ्ट में हमारा बी है तो लेफ्ट में रखा है, सी के राइट में हमारा ए है तो मैंने उस तरीके से रखा है। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ याद करने का। बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू अगर 4 है तो ए की वैल्यू 9 है। 4 के लेफ्ट में 4, 5 के लेफ्ट में 5, ये हमारा 12 है, ये 20 है और ये 45 है। ये जो 2310 रुपये हैं सब में बटे हैं, यानी टोटल कितने की वैल्यू है, तो 77 की। और पता क्या करना है, तो ए और सी का डिफरेंस यानी 45 माइनस 20 यानी 25 की वैल्यू पता करनी है, तो हमारा आंसर 750 आया। अनादि चरण कहते हैं सर आप फंडामेंटल लॉज नहीं पढ़ा रहे हो, तो आ जाओ आप ही पढ़ा दो फंडामेंटल लॉज। फिर अगर आपको पता है तो एक काम करो, पढ़ाओ फंडामेंटल लॉज, ठीक है। ये फंडामेंटल लॉज क्या होते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता मेरे भाई, हमने तो अपने सिलेक्शन में पढ़ा नहीं कि फंडामेंटल लॉज होते क्या हैं। शायद आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो बता दीजिए एक बार, ठीक है। ये फंडामेंटल लॉज होते क्या हैं। हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब इसमें देखो आपके जो स्टेप्स होते हैं ना वो सवालों को काफ़ी शॉर्ट में लेकर जाते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा ये पूरा रामकथा लिखेगा और दूसरा बच्चा मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखेगा, तो दूसरे बच्चे को बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, वो यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में थोड़ा सा गेम करेगा। वो यहाँ पर ये बोलेगा देखो सर उतना मतलब मुझे नहीं है, a प्लस डी और b प्लस सी 11 10, यानी यहाँ पर टोटल कितना हो गया, तो 21 यूनिट हो गया। 21 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6300 है। तो अगर हम बात करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी
हमारी कितनी हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 300 हो जाएगा। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगा तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा यहाँ पे। और 11 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 11 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई जो है, ठीक है, ये अगर 3000 हो गया तो 11 यूनिट की वैल्यू 3300 हो जाएगी। अब दिक्कत ये है ना कि आप यहाँ पर बोलोगे तो दोनों का कंबाइंड वैल्यू आपको दिया गया है, अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग नहीं है तो क्या करेंगे मेरे भाई, अलग अलग पता करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे रास्ते में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर C का वैल्यू कितना दिया गया, तो C का हमारे पास 1560 है। तो आपको भी पता है कि इसका एवरेज हमारा 1500 होता है। अगर ये 1500 से 60 ज़्यादा है तो अगला व्यक्ति 1500 से 60 कम होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 1440। ठीक है। अब यहाँ पर वही बात है कि B और D में जो रेशियो है वो 8 और 9 का है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि भाई देख B जो तेरे पास है ना, ये जो 1440 है, ये 8 की वैल्यू है। ठीक है, यानी B जो है वो 8 की वैल्यू है और D के लिए 9 की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर हम 9 से गुना कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू। 8 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 से हमारा 180 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1620। अब हम बात करते हैं यहाँ पर D को लेकर कि मेरे भाई ये कितना है, तो 1620 है। इसका आधा कितना होता है, 1650। 1650 से 30 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 1650 में 30 ज़्यादा, यानी 1680 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, A और B का डिफरेंस। तो 1680 में से 1440 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितेंद्र और बाकी लोग कह रहे हैं सर 990 होगा पीछे वाला क्वेश्चन। कैसे 990 होगा यार, आप लोग क्या करते हो, समझ में नहीं आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 में 990 आंसर कैसे आ सकता है यार आप लोगों का। फर्जी तरीके से आप लोग अपना रहे हैं अपने अपने तरीके, गलत सलत करके, और ज़बरदस्ती का यहाँ पर बहसबाजी कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का और इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत ही प्यारा टाइप है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए सवाल में आपसे क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत ही प्यार तरीके से क्या बोला गया है, जरा वो भी समझिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, अ सम ऑफ 46,800 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C and D in such a way that ratio of combined share of A and B to combined share of B and C is 8:5. The ratio of share of B to C is 5:4. If A receive 18,400, if X is the difference between share of A and B and Y is the difference between share of C and D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपको लगा कि पीछे वाला क्वेश्चन ही टफ है, ठीक है, और आपको लगा कि यार पता नहीं कौन सा पेपर में पूछ दिया है, हम तो सीजीएल की तैयारी करते हैं, हमारी पेपर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई ये गलत फहमी थी। फेज़ 9 के जितने भी सवाल होते हैं वो सीजीएल के मेंस में आते ही आते हैं, इसलिए फेज़ 9 हो गया, फेज़ 10 हो गया, मतलब सिलेक्शन पोस्ट एक पेपर होता है, उनके क्वेश्चंस को आप लगा के जाया करो। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने देखा ना, उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस सवाल को भी आपको उसी पैटर्न पर बनाना है। एक एक पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे। 46,800 रुपये की राशि को यहाँ पर इतने लोगों में विभाजित किया जाता है। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8 और 5 का है। तो यहाँ पर देखते चलो, फिर बाद में बोलना मत सर रिपीट करिए रिपीट करिए रिपीट करिए। यहाँ देख लीजिए ए और यहाँ पर कितना है, तो ए एंड डी, तो यहाँ पर ए एंड डी हमने लिख दिया। टू द शेयर ऑफ बी एंड सी, किसके साथ मेरे भाई, बी और सी के साथ। रेशियो हमारा किसके बराबर है, तो 8/5 के बराबर है, ध्यान रखना। मतलब हम यहाँ वापस ये बात बोल सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ये हमें मिल जाएगा, और वो वैल्यू कितना होगा, तो 8 + 5 13, यानी कितना यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट। और ये 13 यूनिट का वैल्यू रुपए में हमारे किसके बराबर हो जाएगा, तो रुपए में मेरे भाई यहाँ 46,800।
समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो अगर 13 यूनिट का मान हमारा इतना होगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान यहाँ 13 का 3 गुना 39 होता है 39, ठीक है, और यहाँ पर जो है 3600 हो जाएगा मेरे भाई। तो हम बात करते हैं कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 3600 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास 1 यूनिट का मान आ गया है तो हम यहाँ ये 5 और यहाँ ये 8 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, बोलिए। तो बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान 3600, तो 5 का मान 36 को 5 से गुना करो, 36 का 5 गुना कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, और पीछे 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो लगा दो। उसी तरीके से पहले 36 को 8 से गुना करो, तो 36 को जब 8 से गुना करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 8 × 6 48, ठीक है, और 8 × 3 24 और 4 28, यानी 288 डबल जीरो, यानी यहाँ 28,800 और यहाँ कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो हमें यहाँ ये पता चल गया कि B + C के पास टोटल पैसा कितना है, 18,000 का है। A + D का टोटल पैसा कितना है, 28,800 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताओ। तो दोनों के पास टोटल पैसा 18,000, इन दोनों के पास टोटल पैसा 28,800 है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ए को रिसीव 18,400 होता है, ए को कितना रिसीव होता है, 18,400, यानी देखो यहाँ पर ए के पास कितना पैसा है, 18,400 रुपये है। अब मुझे बताओ दोनों के पास 28,800 है, ठीक है। यहाँ पर A + D का ये जो है ना, ये टोटल पैसा A + D के पास 28,800 है। अब इन दो लोगों के पास 28,800 रुपये, उसमें A के पास 18,400 रुपये, तो मेरे भाई D के पास कितना हो जाएगा बताओ। इसमें से आप इसको माइनस करोगे ना तो 28,000 में से 18,000 चला जाएगा, 10,000 बचेगा, और 800 में से 400 चला जाएगा तो 400 बचेगा, यानी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो D की वैल्यू 10,400 हो जाएगी मेरे भाई। ये सीधा तौर पे इतना तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया करना, इतना तो बेसिक अपने आप को मत रखना कम से कम, ठीक है, कि दोनों का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, इसमें से माइनस कर दिया, डी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि पैसे को इस प्रकार V और C के संयुक्त हिस्से का इतना है, B के हिस्से का C के हिस्से के साथ अनुपात इतना है। अब यहाँ पर एक और मज़े की बात देखो, ये थोड़ा डिफरेंट लाइन हमसे कहा गया है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि B के हिस्से का C के हिस्से के साथ अनुपात 5 और 4 का है। यानी अगर हम बात करें तो B/C जो है वो कितने का है, तो 5/4 का है। यानी अगर मेरे भाई इसके पास 5 रुपये हैं तो इसके पास कितना होना चाहिए, 4 रुपये होना चाहिए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कल के दिन कि B जो है हमारा कितना है, तो मानो B हमारा 5x है, और मान लो C हमारा कितना है, तो C हमारा 4x है। तो 5x + 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000 आ गई। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 9x की वैल्यू हमारी कितनी है, 18,000 है। हालांकि मैं इसको और शॉर्ट में कर सकता हूँ, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपये। और अगर x की वैल्यू 2,000 रुपये हो जाएगी तो हम यहाँ बोलेंगे सर b की वैल्यू कितनी है, 5x। 5x का मतलब कितना होता है सर, अगर x की वैल्यू 2,000 तो 5x की वैल्यू हो जाएगी सर 10,000 रुपये। और उसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे, बताइए जल्दी से। सारे पॉइंट आपके आगे नहीं आगे बताइए। तो पहले इन दोनों का हमने टोटल निकाला था, उसकी वैल्यू 46,800 आ गई थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई वहाँ पे। 1 यूनिट का वैल्यू जैसे निकला तो हमने 5 का मान निकाल दिया, 8 का मान निकाल दिया, इन दोनों का टोटल निकल के आ गया। उस टोटल में से A घटा दिया तो D निकल के आ गया, और यहाँ इन दोनों का टोटल 18,000 था। ये लोग आपस में पैसे को 5 और 4 में बांटते हैं। 9 यूनिट का मान 18,000 था, 1 यूनिट का मान 2,000, 5 का मान 10,000 और 4 का मान 8,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में x - y का हमसे वैल्यू पूछा गया है कि x - y की वैल्यू कितनी होगी। अब सबसे पहली बात अगर बात करते हैं तो x क्या है और y क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया यदि a और b के हिस्से के बीच का अंतर x है, x हमारा क्या है, तो a और b के हिस्से का अंतर, a के पास इतने रुपए और यहाँ B के पास इतने रुपए, तो 18,400 में से 10,000 घटा दोगे तो बच जाएगा तुम्हारा 8,400। ये तुम्हारे x की वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं C और D के हिस्से के बीच का अंतर y है।
ठीक है। सी और डी के बीच के हिस्से का अंतर y है, यानी सी के पास कितना पैसा है 8,000 और डी के पास कितना है 10,400। तो इन दोनों का अंतर मेरे भाई कितना है, तो 10,400 और 8,000 का अंतर जो है वो यहाँ पर 2400 है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 2400 है। और मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 8,400 में से 2400 अगर आप घटा देंगे 6,000 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ गए। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार लाजवाब एकदम बढ़िया सवाल था। बताइए मज़ा आया या ऊपर ऊपर चला गया बाउंस मार गया, ऊपर ऊपर चला गया, कमेंट में बताओ एक बार। बाउंस मार, ठीक है। बाउंस करके ऊपर ऊपर चला गया। देखो जिनकी पहली क्लास है वो पहले बाकी की क्लासेस को देखिए भाई, ऐसा मत करिए कि नहीं जबरदस्ती का हम देखेंगे, ऐसे मत करिए, ठीक है। पहले आप क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, क्लास नंबर 3 देखिए, तो फायदा होगा। मज़ा आ रहा है। चलिए ये जो रिपीट वाले हैं ना मेरे भाई, ये रिपीट 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 ये रिपीट करते रहो तुम। 2-4 लोग जो हैं ये रिपीट कर रहे हैं, आप ही वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आप एक बात बताइए ना, आप लोग एक क्वेश्चन पहले, एक क्वेश्चन को तो मैं आराम से तसल्ली में 8-9 मिनट में बताता हूँ, फिर उसका और रिपीट मोड में चला दो आप, फिर 8-9 मिनट और लग जाएंगे, 18 मिनट में कराऊंगा एक सवाल। मज़ा आएगा यार ऐसे। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन तो पढ़ थोड़ी रहे हो यार कि ऐसा है कि आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके नहीं देख सकते हो। जो निकल गया सो निकल गया, दोबारा बता नहीं सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो एक बार और वीडियो दोबारा से आप प्ले कर लेंगे तो कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा। बताइए कुछ ऐसा हो जाएगा क्या कि मोबाइल ख़राब हो जाएगा, स्पीकर फट जाएगा, बताओ, डेटा ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। उल्टा एक बार और देखोगे तो बढ़िया तरीके से और भी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं अच्छे वाले जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे। थोड़ा भी बाउंस करेगा लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के माध्यम से आप उसको अपना लोगे, बढ़िया कर लोगे, ठीक है। आ जाओ, आसान क्वेश्चन कराऊं, पता चले मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया, दिमाग लगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ए, बी और सी तीनों जो है 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। ठीक। अब ये सवाल को भी करने के 2 तरीके हैं। ये थोड़ा आसान सवाल है, आप यहाँ देखिए। 3 लोग हैं और तीनों को 10,500 रुपये की राशि को आपस में बांटने को कहा गया है। यानी पैसा हमारे पास इतना है, यहाँ पर 10,500, और उन्हें 5, 7 और 9 के राशि में बांटने को कहा गया है, ठीक है। फिर उनके बाद अगर हम 500-500 रुपये उनको अधिक दे देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर सी जो है, तो ए, बी, सी और इनके राशियों का अनुपात हमारा क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है 9, 7, 16, 5, 21 यूनिट, 1 यूनिट हमारा हो जाएगा आपका 6, 8, 10। 6, 8, 10 कितना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने बिना पेन उठाए सवाल बना लिया आपके सामने, ठीक है। अपने माइंड में भी मैंने कैलकुलेट किया कि हाँ यहाँ 21 यूनिट की वैल्यू 10,500, 1 यूनिट की वैल्यू 500, सब में 1-1 यूनिट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भी ऐसे तरीके सीखने होंगे। जब मैं सॉल्यूशन कराता हूँ तो मैं समझाता हूँ, इस वजह से समय लगता है, इस वजह से आपको लगता है पता नहीं सर कितना लेंदी बना दिया। लेकिन जब मेरी वाली प्रैक्टिस आप लोगों के अंदर आ जाएगी ना, तो ऐसे आप भी सवाल पढ़ोगे और ऑप्शन नंबर सीधा टिक करोगे कि ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 3 लोग हैं ए, बी और सी, और पैसे को किस रेशियो में बांटा गया है, 5, 7 और 9 में। तो हमने यहाँ पर कहा ये हमारे 3 लोग हो गए, ए, बी और सी हो गए मेरा भाई, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब उसमें ज़रा देखोगे तो पैसे का अनुपात क्या है, तो बोलोगे सर ए, बी, सी में पैसे का अनुपात जो बटा है वो हमारा बटा है कितना सर, तो 5, 7 और 9। कितना बटा है, 5, 7 और 9 बटा है, ठीक है। और टोटल पैसा कितना है, तो 10,500। 10,500 जो है वो हमारा कितना है, टोटल पैसा है। तो 10,500 जो है वो कितने यूनिट की वैल्यू है, 9, 7, 16, 5, 21 यूनिट की। तो मेरे भाई ये 21 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी। अगर हमारे 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी तो इन लोगों को पैसा मिला कितना। ये हमारा मेथड नंबर 1 है, बेसिक अप्रोच है। समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इन 3 लोगों को जो है जोड़ने में कितना पैसा आ रहा है, 10,500। यानी ये 10,500 कितने की वैल्यू
वैल्यू है तो 9 7 16 5 21 यूनिट की। 21 यूनिट की वैल्यू 10,500, तो 21 से डिवाइड कर दोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, यानी इस बंदे के पास कितना पैसा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 हो जाएगी। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500 हो जाएगी। 7 इंटू 500, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4500 हो जाएगी। समझ गए? यहाँ पर पहले हमने पता कर लिया कि इनके पास एक एक यूनिट है कितना, तो उसके आधार पर हमने यहाँ ये देखा कि अच्छा इसके पास यहाँ कितना रुपए हैं, तो 2500 है, 3500 है, 4500 है। कहा गया इस सवाल में कि हर किसी को 500-500 रुपये दे देते हैं। हमने इसको भी 500 रुपये दे दिया, हमने इसको भी 500 रुपये दे दिया, और हमने इसको भी 500 रुपये दे दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कहानी है। तो 2500 को 500 मिल गया तो कितना हो गया 3000, इसको 500 मिल गया तो कितना हो गया 4000, और इसको 500 मिल गया तो कितना हो गया 5000। अगर हम यहाँ पर रेशियो देखेंगे 3 0 3 0 3 0 खत्म, 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन क्या हमें ऐसे ही करना था परीक्षा में? क्या हमें इसी तरीके से सवालों को अप्रोच लगाना पड़ेगा कि हाँ पहले हम निकालेंगे 21 यूनिट का मान 10,500, एक का मान हमारा 500 आ गया, फिर उसके आधार पर सबकी वैल्यू हम निकालेंगे, फिर 500-500? ऐसे नहीं करेंगे मेरे भाई, समझ रहे हैं? ये फर्जी तरीका होता है, फर्जी लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। आप ऐसे नहीं करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे तो हम आपको बताते हैं। आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर काटिए। अगर आप देखेंगे सबको हटाइए यहाँ से, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, यहाँ समझिए। आपने कहा कि सर ए बी और सी में जो पैसा बटा है वो 5 7 और 9 में बटा है। बटा है कि नहीं बटा है, यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर 21 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 21 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 21 यूनिट की वैल्यू हमारी जो है वो 10,500 है। कितनी है 10,500, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात है ना, बच्चों को समझ में थोड़ा आना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा तो बता रहे हैं। आपने यहाँ पर जो है 500 रुपये बढ़ाए हैं। ठीक है, आप थोड़ा रिवर्स सोचिए ना, अपने माइंड को उल्टे जोन में ले जाके सोचिए ना कि आपने देखो एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो क्या हम उल्टा नहीं कह सकते हैं 500 की वैल्यू एक यूनिट है? बताओ, अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो 500 रुपए का भी तो वैल्यू एक यूनिट है। ठीक है, और हम यहाँ सवाल में कितना बढ़ा रहे हैं, तो हर किसी में 500-500 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो हम कर क्या रहे थे, पहले हम पहले इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर इसके पैसे को जोड़ रहे थे, फिर पैसा आ रहा था। हम उल्टा कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि देखो ये सारे हमारे यूनिट में दिए गए हैं कि ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, ये 9 यूनिट है। जो 500 रुपये हमारा बढ़ रहा है उस 500 को हम यूनिट में पता कर लें। हम ये कह दें कि देखो भैया 500 तुम कितने यूनिट के बराबर हो, एक यूनिट के, यानी असल में हम 500-500 रुपये ना बढ़ा के हर किसी में कितना बढ़ा दें, एक एक यूनिट बढ़ा दें मेरे भाई। ठीक है, कितना बढ़ा दे, एक एक यूनिट, क्योंकि 500 रुपये एक यूनिट के बराबर है। तो बेचारे के पास 5 यूनिट था, एक यूनिट और आ गया, कितना हो गया 6 यूनिट, इसके पास आ गया 8 यूनिट, और इसके पास आ गया 10 यूनिट। अगर हम यहाँ रेशियो का देखेंगे अनुपात, 2 से 3 बार में, 4 बार में और 5 बार में, यानी 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यार इसको है ना आगे चल के आप एजेस में भी इस्तेमाल करने वाले कि एक यूनिट की वैल्यू 5 साल होगी, तो आप उल्टा भी कह सकते हैं कि 5 साल की वैल्यू एक यूनिट होगी। समझ रहे हैं? तो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपकी नज़रें वहीं देखें ना तो बेहतर है। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि मैंने इस सवाल को अपने माइंड में ही सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मैंने देख लिया था यहाँ पर डिवाइड करके कि 21 यूनिट की वैल्यू 10,500 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 500 आ जाएगी। 500 बोला था तो मैंने सब में एक एक जोड़ दिया था। अगर कल के दिन 1000 बोलता कि सब में 1000 बढ़ाओ, 500 की वैल्यू 1 यूनिट, 1000 की वैल्यू 2 यूनिट, मैं सब में 2 यूनिट यहाँ जोड़ता। 1500 बोलता बढ़ाने को, मैं सब में 3 यूनिट यहाँ पे जोड़ता। ठीक है, समझ गए? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है अ सम ऑफ 7410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए
टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना, एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी इज इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी एंड सी। ऐसा प्यारा सा प्यारा 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 नन्ना मुन्ना क्वेश्चन मेरे भाई जो है वो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, जैसे फेज 9 का ये क्वेश्चन था, मैं पहले कोई और क्वेश्चन इसके जगह पे कराता था, वहाँ पर ये लैंग्वेज फैंग्वेज नहीं दिया गया होता था, नॉर्मल सीधा दिया गया होता था, लेकिन इस बार लैंग्वेज पर आ गया, तो हमने कहा कि पुराने क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाए और बच्चों को नया और एकदम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाए। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ बोला 7,410 रुपये की राशि को ए, बी और सी के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, यानी यहाँ पर ए का हिस्सा और बी और सी संयुक्त है, तो ए हमारा क्या है, अकेला है, सिंगल बेचारा मर रहा है, और यहाँ बी और सी क्या है, तो एक साथ है, तो यानी ए का जो रेशियो है बी और सी के साथ कितना है, 9/17, तो यहाँ बोलेंगे 9/17। उसके बाद मेरे भाई क्या है, तो सी के हिस्से ए और बी के अनुपात के साथ यहाँ कितने हैं, यानी बात करते हैं तो सी अपॉन कितना हो जाएगा, तो सी अपॉन ए प्लस बी, और ये रेशियो हमारा कितना आएगा, तो ये रेशियो 5/8 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, ए अकेला सिंगल है तो बी और सी साथ में है, सी अकेला सिंगल है तो ए और बी हमारा साथ में है, ये हमारा बोला गया है। अब सबसे पहली बात अगर आप यहाँ देखिए, तो जैसे यहाँ पर आप ऊपर वाले को नीचे वाले को, यही तो मज़ेदार है, यही मज़ेदार टॉपिक है यार, ये समझना पड़ेगा, यही बात हम पीछे भी कह रहे थे, एक जगह और भी कह रहे थे, आगे भी चल के इसके उपयोग पड़ेंगे आपको। तो यहाँ क्वेश्चन में ए और बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना, बी और सी का शेयर का अनुपात पूछा गया, बाद में बताएंगे, सब देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है क्या नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे समझिए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को जोड़िए तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कुल मिलाकर हमारे तीनों आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी अगर आप जोड़ेंगे तो ऊपर वाले को a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी, ऊपर नीचे दोनों को जोड़िए तो तीनों मिल जाएगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 और 17 कितना हो जाएगा, तो बोले 26 हो जाएगा, c अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ c अपॉन ए प्लस बी बराबर है कितने, 5/8 के। और अगर यहाँ पर हम जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 और 8 हमारा 13 हो जाएगा। अब यहीं पर मतभेद शुरू होता है, यहाँ पर बोला जाता है कि देखो ऐसा थोड़ी है, जैसे मानो आप लोग 3 दोस्त हो, तो तीनों के वजन को अगर हम यहाँ जोड़ेंगे ना, जैसे मानो अगर अपने स्टूडियो में बुला के जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा, आप लोग अपने गांव में जाके जोड़ोगे तब भी उतना ही आएगा, आप लोग धरती के किसी कोने में चले जाओ तब भी वजन आप लोगों का उतना ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि कहीं अलग जाने से वजन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर इन 3 लोगों को मेरे भाई जोड़ा, सपोज करिए इन लोगों का रेशियो इतना था, और यहाँ तो यहाँ इन 3 को जोड़ा तो 26 आ रहा है, और यहाँ तीनों को जोड़ा तो 13 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में मेरे भाई हम इन्हें बैलेंस करते हैं। हम कहते तुम a प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट रहना, हमेशा बदलना मत, ठीक है, बदल मत जाना तुम एकदम सावन की तरह। और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी तुम्हें कॉन्स्टेंट रहना, नहीं बदलना है। यानी अगर यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 बनाएंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 2 से। और अगर ये संख्या 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये भी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, इनके अधिकार क्षेत्र में भी आ जाता है। यानी अक्सर कई बार ऐसा सवाल दे दिया जाता है, एक सिंगल के साथ 2 लोगों का कंबाइन, एक सिंगल के साथ 2 लोगों का कंबाइन, और उस केस में सवाल हमसे पूछा जाता है। समझ गए। तो अब यहाँ पर सारे वैल्यू आ गए, आप देखो a का अकेला कितना यूनिट आ गया, 9, c का अकेला कितना यूनिट आ गया, 10 मेरे भाई। अब अगर आप b की वैल्यू पता करना चाहते हो तो यहाँ से भी पता कर सकते हो कि अगर c की वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू 17 है, तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी। या आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि अगर c की वैल्यू अगर a की वैल्यू 9 है तो 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा, तो ऐसे भी पता कर सकते हो। अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो a का तो डायरेक्ट उसके सामने जो रहता है वो उसकी वैल्यू आ जाती है, c के सामने जो रहता है वो c की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ देखोगे तो a प्लस बी की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो मुझे यहाँ बताओ कि 9 में कितना जोड़े हैं कि 16 आ गया है, तो बोलोगे सर 9 में आप यहाँ कितना जोड़े हैं, तो 7 जोड़े हैं। a का मान 9 यूनिट, b का मान 7 यूनिट, c का मान 10 यूनिट, सबके मान आ जाते हैं। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि सिंगल के सामने सिंगल, सिंगल के सामने सिंगल, और जो तीसरा वाला बचता है या तो इसमें वैल्यू रख लो, इसमें रख लो, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन में कहा गया था 7,410 रुपये तीनों में बांटा गया, यानी ये जो 7,410 रुपये हैं
ये मेरे भाई किसकी वैल्यू है, तीनों की वैल्यू है। और यहाँ a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने में कितना है, 26, यानी कितनी वैल्यू है, 26 की वैल्यू है। हमें पता किसका करना है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ, अच्छा हमें तो यार कुछ पता ही नहीं करना, इसको हटाओ। हमसे सिर्फ पूछा गया है बी और सी का रेशियो है शेयर का। तो बताइए जरा बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर बी और सी। बी का वैल्यू कितना है, तो 7 है, और सी का वैल्यू कितना है, 10 है। अब आप बोलेंगे सर जो दिया गया था सवाल में ये वाला डेटा, इसके क्या ज़रूरत है, मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि जब भी सवाल में रेशियो पूछा जाता है तो रेशियो में वैल्यू की क्या आवश्यकता, बताओ। कल के दिन आप 400 रुपये कमा रहे हो, मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, तो भी हम दोनों का रेशियो कितना है, 4:5 ही है। तो पैसे की आवश्यकता पड़ी रेशियो निकालने में, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें ये लोग कितना कितना कमा रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट और यूनिट का जो रेशियो होगा ना, वहीं पैसे और पैसे का रेशियो होगा। ठीक है, तो जैसे इसके पास 7 यूनिट था, इसके पास 10 यूनिट था, तो यहाँ पर 7 और 10 का जो रेशियो होगा वहीं पैसे का भी होगा। तो सीधा आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7:10। पैसे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन हो जाता है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा मेरे भाई, एप्लीकेशन पर मिलेगा, एप्लीकेशन पे, जी हाँ बिल्कुल। और कहाँ मिलेगा पीडीएफ, तो समझ गए आप। यहाँ पे आ जाइए, एक और क्वेश्चन। वैसे ही देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहा गया। अब कुछ इस प्रकार के सवाल आपके, ए और बी का रेशियो 1 और 2 का है, बी और सी का रेशियो 3 और 4 का है, सी और डी का रेशियो 2 और 3 का है, और डी और ई का रेशियो इतना है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को इसमें एक और क्वेश्चन करवा दें क्या हम, बताइए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा दें। चलिए एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, अपने तरफ से कुछ लेकर डेटा बेटा हम करवा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आप यहाँ सबसे पहला सवाल लिखिए, a अपॉन बी प्लस सी। ए अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है मेरे भाई, तो a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू 2 बटे कितना है, 2 बटे मेरे भाई 7 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो b अपॉन ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो मेरे भाई कितनी है, 1/2 है। ठीक है, कितना है, 1/2 है। अब आप मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताओ कि हमारा ए और सी का जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा। मात्र एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये बता दीजिए ए और सी का रेशियो कितना होगा। एप्लीकेशन कहाँ है सर। ठीक है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप आराम से इस नंबर पर बात करिएगा। यही नंबर बताएंगे आपको कि आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपका क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा, और आपको सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। ठीक है, आराम से तसल्ली से इस नंबर पर बात कर लीजिएगा। अगर आप डिस्टर्ब करने के इरादे से आए हैं तो इसके बाद हम आपको सीधा ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो मोहम्मद सुलेमान इकबाल जी, इस नंबर पर बात करिएगा। ठीक है, पूरा पता चल जाएगा आपको। कौन से एप्लीकेशन पे सर, जिस एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उसी एप्लीकेशन पर होगा ना, इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए, आंसर बताइए कितना आएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू है और b अपॉन ए प्लस सी की वैल्यू है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप ऊपर और नीचे इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऊपर और नीचे इनका सम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इनका सम करेंगे आप, ठीक है, तो आप ज़रा यहाँ पर इनका सम करिए, तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 9 है, और यहाँ पर इसका सम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3 है। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है सर, बताइए, यहाँ सबको जोड़ने में 9 आ रहा है, यहाँ सबको जोड़ने में 3 आ रहा है, बराबर करिए ना इनको। आप बराबर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा ठीक है बराबर करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 था तो हमने इसे भी 9 बना दिया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 से होगा ना भाई, और ये भी 3 से होगा। अब आप बताओ होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली हमारा a का वैल्यू कितना आ चुका है, तो a के सामने जो है वो a की वैल्यू
वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, तो बी की वैल्यू हमारी आ गई है 3, ठीक है। और यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, तो अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो 9 में से मैं यहाँ 5 को घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे a और c का रेशियो बोला गया है, a की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू हमारी 4 है। रेशियो अगर हम लेंगे तो आंसर हमारा 1:2 आएगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर एक सिंगल का 2 लोगों के साथ, फिर एक सिंगल का 2 लोगों के साथ, तो हमें इनका टोटल सम बराबर करना होता है। कल के दिन ऐसा भी होगा, एक सिंगल का 3 लोगों के साथ, एक सिंगल का 3 लोगों के साथ, एक सिंगल का 3 लोगों के साथ, वो एक हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको सबको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, ए और बी का रेशियो है, बी और सी का रेशियो है, सी और डी का रेशियो है, डी और ई का रेशियो है। हमसे यहाँ पर बी अनुपात ई पूछा गया है। मैंने कहा बहुत आसान सवाल है, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज चल रही होती है, ठीक है, और उस सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर कहीं पर भी बीच से कुछ भी शुरू कर दिया जाता है और बीच से कोई वैल्यू लेकर जाना होता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आप यहाँ पर इसको एज इट इज लिखते चलो, ए अनुपात बी जो है वो हमारा किसके बराबर है, 1:2 के। बी और सी का जो रेशियो है वो हमारा किसके बराबर है, तो बी और सी का रेशियो हमारा 3 और 4 के बराबर है। सी और डी का रेशियो हमारा किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर सी और डी का रेशियो हमारा 2 और 3 के बराबर है। और डी और ई का रेशियो हमारा किसके बराबर है, तो डी और ई का रेशियो हमारा 3 और 4 के बराबर है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो बी और ई का रेशियो बोला गया। ठीक है, अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। कई सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ना सिर्फ एक बल्कि 2-3 सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने के पहले हम आपको 2-3 सवाल या 2-3 टाइप बताते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये बोल दिया कि a अपॉन बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 1/3 है, और b अपॉन सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 5/7 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर a/c की वैल्यू बताओ, a/c की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ बोलोगे यार a/c हम डायरेक्ट कैसे निकालें और शॉर्ट में कैसे निकालें, है तरीका अपने पास, कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप a पर हैं और आपको जाना कहाँ पे है, तो आपको c पे जाना है। यानी अगर हम इस लेफ्ट वाले को इसके साथ गुना कर दे तो काम हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ बोलूँगा यार पहले वाले को दूसरे वाले के साथ गुना करो, क्योंकि पहले वाले के पास a अपॉन बी है, ठीक है, और दूसरे वाले के पास यहाँ क्या है, b अपॉन सी है। और a अपॉन बी की जो वैल्यू है वो हमारी 1/3 है और b अपॉन सी की वैल्यू जो है वो हमारी 5/7 है। बोलोगे गुना करने से फ़ायदा क्या होगा, मैं यहाँ बोलूँगा कि भाई गुना करने से फ़ायदा ये होगा a b खत्म हो जाएगा, सीधा a अपॉन सी की वैल्यू 5 यहाँ पर 21 आ जाएगी, सीधा आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको अगर इस तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे a और b का हमारा रेशियो कितना दिया है, a और b का रेशियो हमारा 1 और 3 का दिया है, और b और c का रेशियो हमारा कितने का दिया है, 5 और 7 का दिया है। हमें यहाँ किसका रेशियो चाहिए, हमें a और c का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, तो a और c का चाहिए। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि आप जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से b यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, a और c, और 1 × 5 5 और 3 × 7 21। आप ऐसे भी समझदार इंसानों की तरह समझदारी दिखा सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो कभी भी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 सीरीज़, 3 सीरीज़, 4 सीरीज़, 5 सीरीज़ आपके दिए गए हैं, किसी एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर पूछ रहा है, ठीक है, तो उस केस में समझ लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन से ही वो क्वेश्चन बन सकता है, एल्स वो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। समय लगेगा, किसी और मेथड से जाएंगे, परेशानी आपकी बढ़ेगी। एक और एग्जांपल जैसे हम आपको दे रहे हैं, सवाल में मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन में a अपॉन बी या a/b बोल दिया, b/c हमने कहा, 2 यहाँ पर 5 हो गया, c/d हमने कहा, ठीक है, 3:2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, d/e हमने कहा है 1 या 3:1 हो गया। मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ। पहला सवाल मेरे पास यहाँ पर पता है क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि a और e से लेकर रेशियो बताइए, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ a to e। ठीक है, तो आप यहाँ पता है क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे a और e चाहिए। ठीक है, अभी मैं सवाल को डुप्लीकेट भी करूँगा यहाँ पे।
भाई डुप्लीकेट नहीं होता है क्या? क्या बात है यार, बड़ा शानदार भाई, मज़ा आ गया है। सही है, पूरा ये तो टाइप हो गया बट मुझे टाइप नहीं चाहिए। कंबाइन, मिरर, फ्लिप, कॉपी। ठीक है, कंबाइन नहीं कर सकते ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कुछ हो जाए जुगाड़ उगाड़। ठीक है चलो यहाँ पे, तो जैसे मानो क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, मान लो कल के दिन क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोलता है ए और ई का रेशियो बताओ। तो ए और ई का रेशियो बताओ, तो आप यहाँ पर तुरंत क्या बोलोगे? आप यहाँ पर ये बोलोगे सर बस इतनी सी बात है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और कहाँ चाहिए, ई। तो हम ए से शुरुआत करेंगे, ई तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म, इस लाइन का ए बचेगा, इस लाइन का ई बचेगा, बराबर। इसमें भी अगर कुछ कटते चले तो इस लाइन के किसी भी संख्या को इस लाइन के किसी भी संख्या के साथ आप उड़ा सकते हैं। जैसे आप 2 से 2 को उड़ा सकते हैं, आप 3 से 3 को उड़ा सकते हैं। अब इस लाइन में मात्र 3 बच गया और इस लाइन में 5 बच गया, ये आपका आंसर आ गया सीधा शॉर्टकट में। समझ गए? तो आंसर मेरे भाई कितना आ गया, 3:5 आ गया, ये सीधा का सीधा आपका आंसर आ गया। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसा हो कि पहला अनुपात दिया है, दूसरा अनुपात दिया है, तो उस केस में यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में ये मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। अब हम आते हैं अपने रिटर्न अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मान लो कल के दिन ऐसा हो जाए कि बी से लेकर ई तक का रेशियो पूछे, मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ ले, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बी और ई का रेशियो पूछ ले कि बी और ई का रेशियो कितना होगा। अब मेरे भाई अगर इसी क्वेश्चन में बी और ई पूछता है तो ई हमारा डिनोमिनेटर में है ना, तो बी यहाँ पर होगा न्यूमरेटर में। तो बोलोगे सर फिर ऊपर वाले का डेटा लेंगे, तो नहीं, इसकी डेटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मत लेना। एग्जामिनर बहुत बात ज़्यादा डेटा भी दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको होना नहीं है। आपको बी से ई तक जाना है, सी से आपका सी खत्म, डी से आपका डी खत्म, यहाँ बी बच जाएगा, यहाँ ई बच जाएगा, बराबर। ठीक है, 2 से आपका 2 खत्म, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, बी इंटू ई कितना हो जाएगा, 9/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? मोहम्मद रमज़ान सर, नाम ले लीजिए, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। चलिए भाई, नाम ले लिया और बोलिए। ठीक है चलो, अब यहाँ पर सेम तरीके से क्वेश्चन देखोगे तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ए और बी दिया गया है, बी और सी दिया गया है, सी और डी दिया गया है, डी और ई दिया गया, और पूछा क्या, बी और ई पूछा है। कहाँ से कहाँ पूछा है, बी और ई पूछा है। तो ये ऊपर वाला डेटा का ज़रूरत था? नहीं ज़रूरत था यार, ये फर्जी डेटा था, इसकी इस्तेमाल ही नहीं थी। हमें कहाँ से जाना है, बी से कहाँ तक जाना है, ई तक, बस। यानी सी से सी खत्म, डी से डी खत्म। तो हम यहाँ बोलेंगे सर बी रेशियो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो बी रेशियो ई बराबर ये हमारा इससे ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा इससे ख़त्म हो जाएगा, इस लाइन में मात्र 3 बचेगा और इस लाइन में मात्र 8 बचेगा। यानी बी रेशियो ई जो है वो 3:8 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। बुझे कि नहीं बुझे बताइए? बुझ गए? चलिए, तो आगे और भी सवाल हैं, कल से करते हैं बढ़िया तरीके से पूरा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो करेंगे हम लोग, और बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, पूरा रिवीजन जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग का साथ, जब आते हैं तो मज़ा आ जाता है, समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अब यूट्यूब की क्लास है, थोड़ी सी वहाँ के लिए भी कंटेंट बना ले। कल आप लोगों का जो है वो डुमराव टीवी वाले भाई साहब जो आपके आए हैं, अर्पित जी, बहुत शानदार पर्सन है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। उन्हीं का रिकॉर्डिंग कल चल रहा था, शाम को 7 बजे से शुरू हुआ, रात के 3 बजे तक रिकॉर्डिंग चला, और मैं अभी भी नशे में झूल रहा हूँ, नींद आई नहीं है मुझे, क्योंकि 3 बजे सोया, 3:30 बज गए मुझे खाते खाते, और सुबह जो है वापस से ऑफलाइन में 8 बजे से क्लास। अब इंटरव्यू लो, ठीक है, तो क्लास छूट जाती है, और नहीं लो तो फिर बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू आया नहीं, इंटरव्यू आया नहीं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कल क्लास नहीं हो पाया, और इंटरव्यू शूट अप हो गया है। बाकी की जो टीम है वो एडिटिंग करेंगी, अब उनका काम रह गया अपने एंड से। ठीक है,
चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, अपने बच्चों का भी। चलो, ओके भाई।